दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना इस पार्ट में मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन ने ना कुछ बच्चों के नाक में दम कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। मतलब क्या है कि एक से दूसरे को निकालना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे को निकालना पड़ेगा। देखो, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। आप किस तरह से सोचोगे वो भी हम समझेंगे, और उसके बाद मैं इसका आंसर फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो करना क्या है, कह रहा है इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एंड द फाइनल सेल इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। क्लियर, यानी फाइनल जो सेल होने वाली है वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए होने वाली है। तो मैंने कहा इतना तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी पहले जो यहां से आता लाइन है यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABCD, ये आपके पास चार जो है ना ये इंडस्ट्रीज है, यानी 1.5 लाइन खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन का कुछ अता पता नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतने में ही है, बहुत है सर दर्द करने के लिए। कह रहा है A सेल्स टू B फॉर 20,000, यानी A ने बेचा है B को कितने का, 20,000 का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि A ने B को बेचा है। बट आगे बढ़ता है, लिखा B हुज वैल्यू एडिड। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ, वैल्यू एडिड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि वो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहा है, ठीक है, सेल्स दे रहा है, या आपको क्या है ये वैल्यू एडिड दे रहा है। तो B की तो वैल्यू एडिड दी हुई है और A की सेल दी हुई है। क्लियर, तो B की वैल्यू एडिड दी है कितनी, 40,000। उसका लिखा है सेल्स, जिसने बेचा, क्या बेचा, हाफ ऑफ इट्स आउटपुट। अब आउटपुट क्या पता ही नहीं है, कह रहा हाफ ऑफ इट्स आउटपुट, यानी क्या आउटपुट है कुछ नहीं पता। प्लीज आप भी ना अंडरलाइन कर लिया करो, जब ये A फॉर्म B फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको अंडरलाइन कर लिया करो, अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में। तो अगर वो लाइन बाय लाइन है फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि इसने हाफ ऑफ इट्स आउटपुट बेचा C को, और जो बचा हाफ वो बेचा किसको, D को। तो भाई मुझे पता करना पड़ेगा कि B ने कितना कितना बेचा है। क्लियर, उसका लिखा है C ने अब सेल किया। अब ये कह रहा अपने आउटपुट का फिर इसने सेल किया किसको, D को। अब क्या करा कुछ नहीं पता। कह रहा हुज वैल्यू एडिड, किसकी वैल्यू, हुज मतलब किसकी, D की बात कर रहा है। D की वैल्यू एडिड कितनी दे रही है, 30,000। याद रखना बच्चे को C की वैल्यू एडिड पढ़ के चलते हैं। यहाँ पे लिखा है C ने अपना आउटपुट बेचा किसको, सारा का सारा आउटपुट। यहाँ पे सारा आउटपुट बेच रहा, हाफ हाफ को पंगा नहीं है। किसको बेचा, D को। और D की वैल्यू एडिड कितनी है, 30। और D के हमें आउटपुट भी दिया हुआ है, यानी सेल भी हमें दिया हुआ पूरा प्रॉपर कितना, 31 का। ये भी हमें दे दिया। तो D का हमें दोनों चीज दी है, B की हमें दो चीजें गायब करके जो हाफ हाफ बेच रहा है, ठीक है। और कह रहा हमसे C की वैल्यू एडिड निकालो। अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देखो क्वेश्चन तुम ऐसे करने की सोचते हो। आप बोलते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो पहले, सबसे पहले जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप तो यही सोचोगे कि आपको ये करना है। बट देखो ये वाला, उसके बाद क्या निकलता है, वैल्यू एडिड निकलता है। वैल्यू एडिड निकालने के लिए क्या करते थे, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें ऐड करते हैं, सॉरी उसमें माइनस करते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपने तो ये सोचना है, मगर हमें देखो ना तो हमें ये पता है, ना हमें C की सेल पता है, ठीक है, ना हमें चेंज इन स्टॉक पता है। क्लियर, चेंज इन स्टॉक ना भी हो तुम 0 मान सकते थे, बट हमें कुछ नहीं पता। तो यानी यहां से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब ये वैल्यू एडिड निकालने के लिए मुझे रिवर्स मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रिवर्स मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, B को पकड़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, B से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं वैल्यू एडिड, सबसे पहले किसका, वैल्यू एडिड ऑफ फर्म B, यानी B की बात करेंगे। तो इसकी वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो होना चाहिए था ना। अब वैल्यू एडिड बात करते हैं B की, तो B की वैल्यू एडिड हमें कितनी दी थी, 40,000। तो मैं यहाँ 40,000 लिख दूंगा। देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा B को भी D को भी, ठीक है ना। A का तो कुछ दे नहीं है खास, तो खाली ये हो गया 40। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो लिखा था इसने अपने आउटपुट को बेचा, तो ये नहीं पता कितना, तो ये एज इट इज लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये एज इट इज चलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना लेना है। तो हम देखो यहाँ पे ध्यान से देखें तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ, मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल जो उसने परचेज किया हुआ। तो A ने B को 20,000 का माल बेचा था, इसका मतलब B ने उसे परचेज किया था, और फिर B ने उसको फिर फर्दर सेल किया C और D के लिए। तो इसका मतलब B के लिए वो क्या था, रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, तो 20,000 रुपये आ गया। क्लियर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल गई क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट की। तो हमने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ऑफ फर्म B कितनी निकलेगी, वहां जाके प्लस हो जाएगा 60,000। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी हमने B को सॉल्व कर दिया। अब लिखा हुआ B अपने आउटपुट का, यानी आउटपुट का हाफ बेचता है, यानी इसका हम हाफ कर देंगे। कितना आएगा, हाफ आएगा 60 का आधा 30। ये इसने क्या करा, सेल्स टू C
यानी इसने किसको बेचा है, सी को बेचा है, और बचा हाफ, रिमेनिंग जो हाफ है, ठीक है, वो 30,000 किसको बेचा, टू डी। क्लियर। तो हमने बी को तो पूरा सॉल्व कर दिया कि बी का इतना आया था, उसका इसने इसको इतना बेचा, किसको, सी को इतना बेचा और डी को इतना बेचा। प्लीज इतना उतार लो फटाफट से, इसका डी सॉल्व करता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, वही सेम वैसे इसके लिए भी करेंगे, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म किसका, डी का। तो डी की वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, सेम वही वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड फ्रॉम डी की कितनी है, 30,000 हमें दी हुई है, यहां तक तो वो दिक्कत नहीं। उसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ दिया और था, देखो डी की जो आउटपुट दिया हुआ पूरा पूरा कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें यहाँ दे दिया, तो 2 फिगरे में मिल गई। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर हम बात करें ना, तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, इसने किससे क्या क्या खरीदा हुआ है। देखो एक तो उसने खरीदा था बी से, जिसने आधा सी को बेचा था और आधा डी को, तो उसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे परचेज फ्रॉम फर्म बी, यानी फर्म बी से परचेज किया, एक तो वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, और दूसरा एक और चीज भी है, सी ने भी अपना सारा आउटपुट डी को भेजा था, इसका मतलब डी ने खरीदा था, तो हम बोलेंगे परचेज फ्रॉम फर्म सी, यानी सी से भी खरीदा और बी से भी खरीदा हुआ है। क्लियर। यहां मैंने 30,000 एज इट इज लिखा, यहां 130 लिखा मैंने। अब ये वैल्यू मैंने निकाल दी थी, ठीक है, कितना निकाला था अभी आपने, 30, कि फर्म बी ने क्या किया था, बेचा था डी को, हाफ बेचा था ना 30 से, तो 30 इसको बेचा था, 30 सी को बेचा था, तो जब बी को बेचा था सी जो 30,000 वो मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब डी ने खरीदा था, ठीक है, बी ने जो बेचा था 30,000 यानी डी ने खरीदा था, तो लिख दिया, प्लस परचेज फ्रॉम सी, ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, फ्रॉम फर्म सी, क्योंकि डी ने सी से कितना खरीदा ये अभी तक नहीं पता मेरे को, पता ही नहीं है इसमें भी, तो निकालना पड़ेगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, ये माइनस दोनों जगह लग जाएंगे, देखो ठीक है ना। तो 30,000 130 माइनस 30 और माइनस का परचेज फ्रॉम फर्म सी, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस में, परचेज फ्रॉम फर्म सी, तो कितना आ जाएगा 130 माइनस 30 और ये वाला भी माइनस 30 यहाँ, तो कितना आ गया, 1 लाख यानी 70,000 आ गया, कितना आ गया 70,000 आ गया, यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमने 70,000 निकाल दिया क्या, जो कि इसने परचेज किया था, किससे, फर्म सी से इसने परचेज किया था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस डी ने इसको परचेज किया था, इसका मतलब ये क्या है, सी ने क्या किया हो गया, सी ने इसको सेल किया होगा, बात को समझो ना, डी ने सी से खरीदा हुआ है, कितने 70,000 का खरीदा है, इसका मतलब सी ने क्या किया होगा, बेचा होगा ना, डी अगर खरीद रहा है तो सी बेच रहा है, तो सी की सेल भी मेरी निकल के आ गई, कितने निकल के आ गई, 70,000 की आ गई। यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। अब आ जाते हैं मेन आंसर पे, यानी वैल्यू एडेड ऑफ फर्म सी, या ये लिख सकते हो वैल्यू एडेड बाय सी, यानी सी ने कितनी वैल्यू एडेड की है, तो देखो क्या किया, वही लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारा यही फॉर्मूला तीनों में अप्लाई हुआ अभी तक, ठीक है ना। तो वैल्यू एडेड मुझे निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है हमारा यहाँ पे, अभी मैंने बोला था इसने बेचा था, किसको बेचा था, डी को बेचा था, कितना निकाला अभी हमने 70,000, तो 70 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने जाए अगर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया नहीं है, सेल कितने की निकाली अभी हमने 70,000, वहां पे लिखा भी था कि इसने अपना सारा आउटपुट उसको बेचा है, तो वही 70,000 ही आया होगा, ठीक है ना। तो 70,000 हमने निकाल दिया। अब आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इसने कितना खरीदा था, तो सी की परचेज क्या थी, तो सी ने सिर्फ खरीदा था बी से हाफ, कितना था वो 30,000 निकाला था हमने, तो आंसर कितना आ गया ₹40,000, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, टीचर भी इसमें फंस जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है ना, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।